Assalamu alaikum, I am Rukhsar Maqsood and I warmly welcome you all on my YouTube channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्टर ऑफ पैशनेट जर्नलिस्ट। एक रिपोर्टर को उसके वक्त काम के दरमियान कौन कौन सी मुश्किलात का सामना आता है, फ्यूचर में ये फील्ड कितनी प्रॉफिटेबल है नहीं है और हम इस फील्ड को कहाँ देखते हैं। तो आइए जानते हैं इसे अपने गेस्ट स्पीकर से। और आपको अपने गेस्ट स्पीकर का बताती चलूँ, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। ही हैज़ मोर देन 8 year experience in anchoring, reporting and script writing for the state media with a track record of success. He reported on a wide variety of topics like political, social issues, law and order and sports event. Currently, he is working as a visiting lecturer of media studies at Comtech University Lahore campus. He also got the opportunity to cover international events including World Economic Forum Davos 2018, TAPI inaugural ceremony Turkmenistan, ICC Cricket World Cup 2019 England, Pakistan Super League UAE and others. He got appreciation letters from Pakistan Television Corporation for a job well done during the live coverages of General Election 2018 and Pakistan Super League. And this well-known personality is Sir Sufyan, a sports journalist. Assalamu alaikum, I am Rukhsar Maqsood. I heartily welcome you on my YouTube channel. Today the topic of our discussion is reporter a passionate journalist. Thank you so much sir for your time. My pleasure and congratulations. सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस जो पैंडेमिक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक आम शहरी घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो एक रिपोर्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करके अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है यूट्यूब चैनल का। थैंक यू सर। आप जर्नलिस्ट है और इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जब तक आप इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप इट अप। जहाँ तक ताल्लुक है रिपोर्टिंग का इन हालात में, तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिपोर्टिंग है वो एक प्रोफेशन से ज़्यादा एक लाइफस्टाइल है। हमारे यहाँ अक्सर औकात रिपोर्टर्स को बड़ी संगीन सूरत हाल का सामना होता है। वो मुख्तलिफ उसकी नेचर ऑफ वर्क है। जैसे कि हमारे यहाँ अब तो खैर बहुत अच्छे हालात हो गए। पहले जब दहशतगर्दी का सामना था तो बहुत सारे रिपोर्टर्स तब भी फील्ड में जाते थे और बड़ी खतरनाक सूरत हाल का उनको सामना होता था। मुझे याद है पंजाब असेंबली के बाहर चेरिंग क्रॉस पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो तब वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था जिसको तमाम जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे और वो वहाँ पे मौजूद थे जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें चंद सहाफ़ी जख्मी भी हुए, लेकिन वो यकीनन बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्टर ख़ास तौर पर बहुत सी जो ऐसी सूरत हाल होती है उनका सामना करते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि ये कोरोना वायरस के हवाले से जब पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ गालिबन 20 मार्च या 21 मार्च को, तो उसके बाद से लेके अब तक जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो उसको कवर कर रहे हैं, लाहौर में भी और बाकी शहरों में भी। यकीनन ये एक मुश्किल काम है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स में जब असाइनमेंट्स मिलती हैं रिपोर्टर्स को तो वो कुछ इस किस्म की होती हैं आजकल की सूरत हाल के हवाले से कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको जाके कवर करना कि उनको क्या सारी ज़रूरियात उनकी सहूलियात मिल रही हैं। तो इस सूरत हाल में रिपोर्टर का हॉस्पिटल्स में जाना, आइसोलेशन सेंटर्स में जाना, रेस्क्यू 1122 के साथ जाना, पुलिस की एक्टिविटीज़ को कवर करना, लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ पर रेड जोन्स बनाए गए हैं, हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, वहाँ पर रिपोर्टर्स का जाना यकीनन एक बड़ी
खतरे की बात होती है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि ये दुनिया भर में ही ऐसा है। वेस्ट में भी जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर भी जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो उन्होंने जंगें भी कवर की हैं। जिस तरह CNN के और BBC के बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, और जो रीजनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने सीरिया में भी सारी सूरत हाल को कवर किया, अफगानिस्तान में भी किया, इराक में भी किया। तो यकीनन ये एक बड़ी रिपोर्टिंग के लिए बड़ा पैशनेट होना ज़रूरी है। और इसके लिए ये 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 मैं समझता हूँ कि ये कोई आम प्रोफ़ेशन नहीं है जिसमें आप 9 टू 5 जाकर अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं। ये एक 24 आवर्स जॉब है, और इसमें आपको कभी भी किसी भी किस्म की सूरत-हाल का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप कैसे इंश्योर करते हैं अपना कि जो आपको काम कर रहे हैं वो फैक्चुअल है और बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है? देखिए, अ, आप जैसा देखते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जर्नलिस्ट का काम है, वो अच्छा ऑब्ज़र्वर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो कुछ भी फ़ील्ड में जब जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, किसी भी इवेंट को कवर करने के लिए, आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी ऑब्ज़र्व करते हैं, आप उसको एज़ इट इज़ डिलीवर करें ऑडियंस तक, व्यूअर्स तक। तो मैं समझता हूँ यही सबसे बेहतर तरीका है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई नेशनल इंटीग्रिटी का मसला ना हो, अ, जिसमें कोई मुल्की मफाद के खिलाफ कोई बात ना हो, तो आप अदरवाइज़ आपको चाहिए एक अच्छे रिपोर्टर को कि वो जब भी, जहाँ भी, जिस भी किस्म की सूरत हाल को वो कवर करे, जिस भी किस्म के इवेंट को वो कवर करे, उसको चाहिए कि वो अनबायस्ड हो, और उसको बड़ा अपनी ओपिनियन से ज़्यादा उसको देखना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली सूरत-ए-हाल क्या है, और उसको एग्ज़ैक्ट रिपोर्ट करना चाहिए। फिर इस फील्ड में मोस्ट चैलेंजिंग वर्क क्या है? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी, किसी भी वक़्त कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। जनरल इलेक्शंस हों तो आपको इलेक्शंस कवर करने पड़ते हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो तो आपको स्पोर्ट्स पर के इवेंट्स को कवर करना पड़ता है। हमारे यहाँ 2015 में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट का। 2000 अ, श्रीलंका के जो जो हमला हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद 2015 में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई। और आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल थी क्रिकेट मैचेस के इनेकाद के हवाले से। जैसा कि तमाम इदारे, पुलिस और आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सब इन्वॉल्व हो गए। ज़ाहिर है सिक्योरिटी का भी एक इशू रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल में आपको मैच के साथ-साथ दीगर इंतज़ामात को भी कवर करना पड़ता है। जैसा कि आपने खुद भी देखा होगा कि लाहौर में बहुत सारे मकामात को, बहुत सारे एरियाज़ को सील किया जाता है अ, टीम्स की आमद-ओ-रफ्त के लिए, और पार्किंग एरियाज़ दूर-दूर बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक साथ कवर करनी पड़ती हैं। बीइंग अ रिपोर्टर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पार्किंग कहाँ पे की जा रही है शायकीन क्रिकेट के लिए, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी सिक्योरिटी है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैच कब स्टार्ट होगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो कितने पैशनेट हैं मैच देखने के लिए, उनमें क्या जोशो-जज़्बा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम पहलू आपने एक रिपोर्टर ने कवर करने हैं। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, और ये सभी बहुत चैलेंजिंग होती हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो किसी भी छोटे से मसले की वजह से किसी एक जर्नलिस्ट को फायर कर दिया जाता है या फिर उसकी तनख्वाह रोक ली जाती है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो एक जो न्यूज़ एजेंसी होती है उसको चलाने वाला ही एक रिपोर्टर होता है। तो सर इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी बुरी सूरत-ए-हाल है हमारे यहाँ। वैसे तो इंटरनेशनली भी, और अगर आप देखें बाहर भी तमाम चैनल्स में, जर्नलिस्ट एक लो पेड प्रोफ़ेशन समझा जाता है।
लेकिन जो पाकिस्तान में फ़िलहाल सूरत-ए-हाल है, यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स में जो जॉब सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा आपने कहा कि जर्नलिस्ट खुद ही जर्नलिस्ट के प्रॉब्लम्स को नहीं समझता और समझते हुए भी वो मजबूर होता है कि वो नहीं सपोर्ट कर पाता, क्योंकि एक बिजनेसमैन जब इस किस्म की जब एक चैनल को एक मीडिया हाउस को एक बिजनेस की नज़र से देखेगा तो उसको बहुत सारी वो फिर यकीनन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसी कि बहुत सारे लोग हैं जिनका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जर्नलिज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मीडिया हाउसेस चला रहे हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए और दूसरे अपने मकासद के लिए, अपने दूसरे बिज़नेसेस को सिक्योर करने के लिए। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में वो जब देखते हैं कि प्रॉफ़िट लॉस है, कारोबार में मुनाफ़ा नहीं हो रहा, तो वो सारा मलबा जो है वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन्स हैं, एडिटर्स हैं, वो सारा मलबा उन पे गिर जाता है। तो अनफॉर्च्युनेटली अ, हमारी इस फ़ील्ड को भी, इस प्रोफ़ेशन को भी ऑर्गनाइज़्ड होना पड़ेगा बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस की तरह, जैसे बैंकिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है और दीगर जो मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशंस हैं, हमें भी उस तरह से ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। रिपोर्टर्स की भी जॉब सिक्योर होनी चाहिए, उनको भी इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए, एटलीस्ट उनको सैलरी टाइम पर ही मिलनी चाहिए। तो इस तरह की बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल भी रही है हमारे यहाँ और आज भी है कि कई-कई महीनों की तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अ, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से कोई इक़दाम करे और इसी के साथ-साथ जितनी भी हमारी जर्नलिस्ट जो एसोसिएशंस हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, प्रेस क्लब्स हैं, उनको भी चाहिए और वो करते भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं तमाम चैनल्स में कि जर्नलिस्ट जो हैं उनको टाइम पे पे नहीं किया जाता। हालाँकि कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाहें भी नहीं होती, कोई ज़्यादा मरात भी नहीं होती, कोई बोनसेस भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी अ, जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि फ़ील्ड में जाते हैं तब खतरात है और इन सारी खतरात के बावजूद अ, अगर वो उनको उनकी कमाई मौके पे ना मिले, वक़्त पे ना मिले, तो यकीनन ये बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इसमें बेहतरी नहीं आएगी, और बेहतरी से मुराद मेरी ये है कि जब तक तमाम रिपोर्टर्स को, कैमरामैन्स को और तमाम अमले को वक़्त पे तनख्वाहें नहीं दी जाएँगी, अ, मुझे नहीं लगता कि अ, इस मीडिया में ज़्यादा कोई लोग का चार्म रह जाएगा। जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अपने-अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है, इसका कुछ ना कुछ ज़रूर हल निकलना चाहिए। सर, अगर एज़ अ फ्यूचर जर्नलिस्ट मैं बात करूँ तो क्या हमारा करियर सेफ है इस फील्ड में? पाकिस्तान में रहते हुए अगर बात करूँ तो? देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारे यहाँ जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, चंद टीवी चैनल्स को निकाल के बाकी ज़्यादातर टीवी चैनल्स में इसी किस्म की सूरत-ए-हाल है कि कई-कई माह की, कई-कई महीनों की तनख्वाहें नहीं दी जाती, बोनसेस नहीं हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं हैं और उसके अलावा भी प्रिविलेजेस जो दी जाती हैं, इस तरह के मेडिकल और इस तरह की सहूलियात भी नहीं हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जर्नलिज़्म कर रहे हैं। इतनी इतनी आगे गुंजाइश नहीं है जितने के लोग इस फ़ील्ड को जॉइन करना चाहते हैं। तो मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि अब सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है अपने आप को प्रूव करने का और आप बड़ा बेहतरीन काम कर सकते हैं, आप जो चाहे पब्लिश कर सकते हैं। तो ज़्यादा सोशल मीडिया के इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ किया जाए, बजाए कि आप किसी चैनल्स के और किसी न्यूज़पेपर्स के मोहताज रहें। आपको खुद अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए और
अपनी शनाख्त बनाना आजकल आसान है। मैं ये समझता हूँ कि आप घर बैठे बहुत कम वसाइल के साथ ये काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को चूज़ करें, अपने चैनल्स को डेवलप करें और मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करें। जो भी आप रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, जिस भी किस्म का काम करना चाहते हैं, आप वो करें और अपने खुद हैंडी हो। मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में जब ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है और भी सारा कुछ, यूट्यूब है, आपको खुद एक रिपोर्टर को एक अच्छा कैमरामैन भी होना चाहिए, उसके साथ-साथ उसको एक अच्छा एडिटर भी होना चाहिए। उसमें तमाम जो भी ज़रूरियात हैं, वो सारी खसूसियत उसको उसमें होनी चाहिए ताकि वो खुद ही एक वन मैन आर्मी की तरह सारे काम कर सके और अच्छे से अच्छा काम करे। व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की। मेरे नज़दीक अब आने वाले वक़्त में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, टीवी मीडिया या न्यूज़पेपर्स कुछ ज़्यादा फ्लरिश करते नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं और एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप अपनी शनाख्त सोशल मीडिया पे बनाएँ और उसको चूज़ करें। सर, हम फ्यूचर जर्नलिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज एक जर्नलिस्ट के अंदर होनी चाहिए और उसे हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं खुद के अंदर? देखिए, मेहनत बहुत सख्त ज़रूरत है, मेहनत की। जब तक जर्नलिस्ट मेहनती नहीं होगा, पैशनेट नहीं होगा अपने काम से, मोहब्बत नहीं करता होगा, उसको शौक नहीं है लिखने का और क्रिएटिव नहीं है, तो वो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छे जर्नलिस्ट के लिए, कि वो अच्छा स्टोरी राइटर हो, अच्छा प्रोड्यूसर हो, अच्छा एडिटर हो, अच्छा रिपोर्टर हो। अ, ये चीज़ें अगर किसी में इनबिल्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें कोई इनको इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, तो वो भी वक़्त के साथ-साथ आ जाती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो कितना पैशनेट है, उसको कितना शौक है अपने काम से और उसको मेहनत करने की कितनी आदत है, क्योंकि ये जो जर्नलिज़्म है, ये मौसम गर्म-सर्द नहीं देखता। इसमें कभी भी किसी भी किस्म की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ जाता है और ख़ास तौर पे खबर जो है वो एक रिपोर्टर की खुराक है, उसको ढूँढने के लिए उसको कहीं भी जाना पड़ सकता है, उसको कई-कई दिन इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनको अपनी खबर लाने में, खबर ढूँढने में, खबर क्रिएट करने में बड़ा वक़्त लगता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें और इसके साथ-साथ मैं ये समझता हूँ कि उसपे टॉलरेंस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर भी ये मुमकिन नहीं है। आप अक्सर ऐसा होता है कि हम फील्ड में जाते हैं और जो चीज़ सोच के जाते हैं वैसा नहीं होता, जो चीज़ हासिल करने के लिए जाते हैं हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती और हमें उसके लिए फिर बार-बार कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा रिपोर्टर, अच्छा जर्नलिस्ट हिम्मत नहीं हारता और अपने काम से मोहब्बत करता है और अच्छा लिखना सीखता है और अच्छा बोलना सीखता है, और ये सारी खसूसियात होनी चाहिए एक अच्छे रिपोर्टर में, एक अच्छे जर्नलिस्ट में। थैंक यू सो मच सर, आपने जो कुछ भी बताया इंशाल्लाह एज अ फ्यूचर जर्नलिस्ट और भी बच्चों के लिए, मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू और सर। आप इस तरह से काम। थैंक यू। आप लोगों ने इंटरव्यू सेशन देखा, सर सुफियान ने बताया कि एडवांटेजेस क्या हैं, नहीं है। आने वाले वक्तों में सोशल मीडिया ज़्यादा बेटर है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और एक एज अ फ्यूचर जर्नलिस्ट हमें किस ट्रैक पर जाना चाहिए। और अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सर सुफियान को यहाँ मेंशन कर दूँगी ताकि वो आपको इसका रिप्लाई दे सकें। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।